जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा में प्रीलिम्स के लिए बिहार दरोगा का जो एरिया वैल्यूम 3 आया हुआ है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि केहुनी केहुनी एवं घुटनों की संधि किस अस्थि संधि के उदाहरण है। तो याद रखिएगा आपको हिज संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। याद रखिएगा कुलीन गैस होती है फ्रेंड्स। कुलीन गैस वो पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग में लाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बता दें आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके लंबाई पर, चालक के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर और चालक के तापक्रम पे निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ताकि इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा आप डिप्थीलिया, काली खांसी और टिटनेस के प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसमें सूखा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो याद कर लीजिएगा होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर कह रहा है कि लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है। तो बता दें आपको वो लोहा का हो जाएगा आपको। ठीक है ना। चलो उसके बाद कह रहा है किसे रोमन विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। तो याद रखिएगा लाल तोता को हम लोग रोमन विट्रोल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है 11 नंबर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है। तो याद रखिएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा हॉटविक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कीटोन की संख्या बढ़ जाने पे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है ना। यानी बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है मैच करना है। यहाँ पे कुछ यंत्र दिया हुआ है और यहाँ पे उसका माप दिया हुआ है। तो मैच करना है। याद रखिएगा हो जाएगा पोलारीमीटर का हो जाएगा हमको समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा। आपको याद रखना है विद्युत विभवांतर हो जाएगा। ये मापता है। कैलोरीमीटर मापता है आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। इसका हो जाएगा आपको विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापता है। और रूलर जो होता है फ्रेंड्स वो लंबाई मापने के काम में आता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में जारी रहेगी तब जब तक किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो बता दें आपको न्यूटन का पहला नियम से पता चलता है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं। कह रहा है
कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा यहाँ पे यह ऊंचाई बढ़ाने के साथ घटती जाती है, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है 18 नंबर, किस प्रकार की तरंगे विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा हमेशा बढ़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब तीनों याद रखिएगा, इस तीनों का आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर कह रहा है कि गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा ये डी नंबर, ये केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रभावित होती है, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है 22 कह रहा है कि मिलान करना है आपको कि निम्नलिखित बांध दिया हुआ उससे संबंधित राज्यों को मिलान करना है। तब याद रखिएगा बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा चिरुथुनी बांध जो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए वो केरल में पड़ता है। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और याद रखिएगा आपको कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में ही पड़ता है। और याद रखिएगा मेतुर बांध जो है वो आपको तमिलनाडु में पड़ता है, यानी यहाँ पे राइट आंसर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे याद रखिएगा कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। तातीपाला तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बताना है कि निम्न बंदरगाह और उनके संबंधित राज्यों में कौन सा सुनियमित नहीं है, माने कौन सा गलत है। तो बताते हैं फ्रेंड्स आपको जो ये है एतनोर बंदरगाह है वो केरल में नहीं है, यानी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे आपको गलत है। ठीक है ना, केरल में नहीं है कि यह महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 25 नंबर कि किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो लक्षद्वीप में ये ज़्यादा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि पुडुचेरी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, उनमें से कौन सा सही सुलमित है आपको बताना है। ठीक है ना, तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों सही सुलमित है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि आपको यहाँ पे भू आकृति दिया हुआ और उसके अवस्थिति से सुलमित करना है। तो 27 क्या बता दें आपको जदुल पंख का हो जाएगा, याद रखिएगा पार्वतीय गिरिपाद, यानी 4 नंबर हो जाएगा। भी आकार की घाटी का बात करें तो इसका जो हो जाएगा आपको पर्वतीय क्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा का बात करें फ्रेंड्स आपसे तो डेल्टा का समुद्र तट हो जाएगा। और चाप झील का बात करें तो नदी के निम्नतर फैलाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न जलधाराओं में और महासागरों में कौन सुलमित नहीं है। तो बता दें आपको 28 का सी नंबर जो हो जाएगा फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये सुलमित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है 29 नंबर कि आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है बताना आपको। 29 का याद रखिएगा आपको 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है
कि बौद्ध ग्रंथों के संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो बता दें आपको 30 नंबर का आपको 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 31 नंबर के अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी। तो इसके चलते आपको बता दें सभी समस्या इसमें से उत्पन्न हुई थी, ठीक है ना। ए, बी और सी तीनों समस्या उत्पन्न हुई थी, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कह रहा है 32 नंबर की खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्न कथन पर कौन सा कथन सत्य है। बता दें आपको 32 का हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 नंबर सही हो जाएगा और 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 33 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ। तो बता दें आपको इसमें से भी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी मतलब ए और बी और सी ये तीनों परिवर्तन आप पढ़ लीजिएगा, इस तीनों परिवर्तन हुआ। उसके बाद कह रहा है 34 नंबर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आपसे गलत पूछ रहा है, तो याद कर लीजिएगा ए और बी दोनों आपको क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऊपर का दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे 35 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो 35 का आपको ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना तो फर्स्ट और ना तो सेकेंड, ठीक है ना, दोनों असत्य नहीं है, ठीक है ना, यानी दोनों सही है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 36 कह रहा है कि पुरातत्ववादविदों ने जनपद नामक इकाइयों के लिए कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियाँ किस स्थान से नहीं मिली है। तो 36 का हो जाएगा, याद रखिएगा कौशाम्बी से नहीं मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो बता दें आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अल्पतगिन, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 38 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक के सदर में कौन कथनों विचार करना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा 38 का आपको तीनों कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 कह रहा है कि कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा शुरू किया गया था जेम्स अगस्टम हिक के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है 40 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो जैन धर्म के ईश्वर के आस्था में बताते फ्रेंड्स आपको 1 नंबर यानी जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा होता है, और 3 नंबर जैन धर्म में यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 41 कह रहा है कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताउश यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। बता दें आपको कि अंतिम आपको मुगल बादशाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। उसके बाद कह रहा है सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो याद रखिएगा ये औरंगजेब के समय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निजी प्रयोज्य आय क्या होती है। याद रखिएगा ये आपको निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय जो होता है वो निजी प्रयोज्य कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सी मद अल्पाधिकार, या सॉरी मत हो जाएगा फ्रेंड्स, मद लिखा गया है, मिस प्रिंट है। निम्न में कौन सी मत अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 44 का हो जाएगा आपको सिगरेट उद्योग, यानी यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है अपनी पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। यह उक्ति किसकी है या यह लाइन किसकी है? तो ये लाइन बोला गया था JBC के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि पुस्तक एवं लेखक में सही सुलमित है, कोई एक सही है फ्रेंड्स, उसका आपको सही करना है। तो बता दें आपको इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सुलमित नहीं है? याद रखिएगा झावेरी बैने कथक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा पर स्थित है? तो याद रखिएगा 17वीं समांतर रेखा आपको उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा सही सुलमित नहीं है? तो याद रखिएगा 50 नंबर का विजय घाट हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ये सुलमित नहीं है, ये इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। विजय घाट बता दें आपको फ्रेंड्स, वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल नहीं है, ठीक है ना। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि ट्रॉफी और संबंधित खेलों में सही युग्म को पहचाने। तो 51 का वॉकर कप हो जाएगा, गोल बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा डी बिल्कुल असत्य हो जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीता फारिया कौन थी? भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड थी, ठीक है ना, याद रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। और ये भी याद रखना है कि बता दें आपको कि प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स जो थी वो कौन थी? सुष्मिता सेन थी, याद रखना है कि सुष्मिता सेन थी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है 53 नंबर कि भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर में सही मिलान करना है। तो बता दें आपको 53 का आपको केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको कसरगोड में, ठीक है ना, ए का सेकेंड हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो कटक हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पड़ेगा वो आपको हो जाएगा कोयम्बटूर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पड़ेगा वो पड़ेगा आपको कुफरी में, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए कह रहा है कि विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में सही युग्म नहीं है। तो बताते हैं आपका 54 का अलास्का पठार यूक्रेन में, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे 55 नंबर कह रहा है कि सही मिलान का चयन करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको बता दें उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, सही मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए कह रहा है कि आगे कह रहा है कि गलत युग्म का चयन करें। तो 56 का एलिथ्रीन जो हो जाएगा फलों को पकाने के में, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एलिथ्रीन फलों को पकाने में काम नहीं आता है, ठीक है ना। बता दें आपको कि फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से एथिलीन नामक पादप हार्मोन की सहायता करता है, ठीक है ना, सहायता से होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं। कह रहा है 57 नंबर कि उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो याद रखिएगा एनीमोमीटर आपको सी नंबर सही सुलमित नहीं है। एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना।
याद रखिएगा, एनीमोमीटर से वायु की शक्ति एवं गति का माप किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर नहीं होता है, उसका नाम है आपको ऑडियोमीटर बोलते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद चलिए कह रहा है 58 कह रहा है कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितने समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बताना है कि इनमें कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो याद रखिएगा सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे 60 नंबर कह रहा है कि सांसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखिएगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा विद्युत जो होता है वो आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद आपात से संबंधित नहीं है? तो बता दें आपको 352 अनुपात से संबंधित है, 356 अनुपात आपातकाल से संबंधित है, 360 आपातकाल से संबंधित है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 353 है फ्रेंड्स, 353 ये आपातकाल से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 65 कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? याद रखिएगा आपको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, उसको हटा दिया गया। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 44वीं संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद चलेगा 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को तथा 58वां मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ठीक है ना, और याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो 1973 में आरंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक एवं उसके लेखक को कौन सी जोड़ी सही सुलभित नहीं है? तो याद रख लीजिएगा आपको यहाँ पे इनमें से कोई सही सुलभित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आगे 68 नंबर की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए हैं? तो याद रखिएगा 10वीं बार शपथ लिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है लांगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा याला को किया गया है। याला आपको याला ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिक पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है? तो बता दें आपको ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2025 में कुल 43 देशों के नागरिक पर अमेरिका द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए 3 श्रेणी बनाई गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान, चाड, ईरान, म्यांमार सहित कुल 12 देशों को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए रेड लिस्ट में डाल दिए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है
कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी क्रुवेंटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी अध्यक्ष, ठीक है ना, जिम्बाब्वे की प्रसिद्ध तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो याद रखिएगा आपको दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किया गया है बिहार में। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में कुछ खेल का आयोजित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। इसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते थे। ठीक है ना। इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र कितना जीता है? 158 पदक जीता है और शीर्ष पे रहा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद कोरा आपसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? याद रखिएगा इसका शुभंकर था गज सीमा। ठीक है ना, गज सीमा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रंजना प्रकाश देसाई को किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करना है कि त्यौहार दिया हुआ है और स्थल से सही समय सुनिश्चित करे। तो बता दें आपको यहाँ पे बोनालू जो हो जाएगा आपको तेलंगाना का ये स्थल मनाया जाता है, और त्रिशूरपुरम जो होता है ये मनाया जाता है केरल में, और सरहुल जो मनाया जाता है प्रश्न वो मेरा झारखंड में मनाया जाता है, और चापचरकूट मिजोरम में मनाया जाता है। यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बताना है कि बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल का विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया का बात कर रहा है, याद रखिएगा मूंग दाल का, यानी ऑप्शन बी है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि बजट 2025-26 में MSME में निवेश या टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है? तो याद रखिएगा सभी हो जाएगा इनमें से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहिए यहाँ पे चल रहा है 81 नंबर कह रहा है कि मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था? याद रखिएगा COP26 के समय ये अवधारणा किया गया था। उसके बाद ये कह रहा है मिशन लाइफ का आयोजन मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूलन बनाना है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा जैनिक सिनर ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? याद रखिएगा स्मृति मंदाना को मिला था, ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? याद रखिएगा आपको प्रिसिका इंगोले हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 86 नंबर कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए कौन सा एक शब्द है? तो याद रखिएगा ये है आपको इसका 86 का हो जाएगा निर्मम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद करना है, याद रखिए V प्लस आकुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए का सही अनुवाद इंग्लिश में क्या होगा? तो हो जाएगा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है एंटीसिपेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तो बता दें आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वानुमान हो जाएगा। ठीक है ना, एंटीसिपेशन का मतलब होता है, ठीक है, पूर्वानुमान इसका शब्द हो जाएगा। आगे चलिए। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसको हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा इंडोर्समेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैथ आ गया,
मैथ का आप सोल्यूशन मैं इसका सोल्यूशन मैं डाल दूंगा ग्रुप में। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी पीडीएफ मैंने डाल चुका है, और जितना भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल हो गया चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, दोनों का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में या ऊपर देख लीजिएगा, कहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएंगे। 91 का आंसर बताते आपको हो जाएगा 80 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए वहाँ देखिए, उसके बाद 92 का आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 93 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 20 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे रीजनिंग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ फिर से आ गया तो इसका 95 का हो जाएगा आपको 10.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं फिर से देखिए आपको मैथ हो गया 96 का हो जाएगा आपको 4 से 7 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से रीजनिंग आ गया तो रीजनिंग के आंसर मैं बताता हूँ आपको 97 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग पूछ दिया तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से मैथ पूछ दिया 99 नंबर का हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स एटोरिया वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी सारा मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।